दोस्तों, ये शहडोल पैरामेडिकल कॉलेज के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की है जो 18 जुलाई को हुआ था पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। हम फिजिक्स क्लास की बात करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन था, एक पिंड निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है। तो इसमें दूसरा वाला सत्य था। पिंड पर कार्य करने वाले बाह्य बल हो सकते हैं, परंतु इन सभी बलों का परिणाम शून्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो था वो ये था कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक ऊबड़ खाबड़ ऊर्ध्वाधर दीवार से अपने वेग सदिश से दीवार के अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाते हुए टकराती है और अपनी मूल गति की आधी गति से अभिलंब के साथ 53 अंश का कोण बनाते हुए वापस उछलती है। इसके संवेग में परिवर्तन का परिणाम एन एस में कॉस 53 अंश बराबर 3/5 है। तो इसका जो आंसर था वो 9.3 था। इसका जो तीसरा आंसर था दोस्तों वो क्वेश्चन था, एक ऊबड़ खाबड़ आनत तल पर टिका हुआ एक गुटका जिसका आनत कोण है 30 अंश। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, गुटके और आनत तल के बीच के घर्षण के जो गुणांक है वो निकालना था। उसका दोस्तों पहला वाला आंसर था। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 किलोग्राम का गुटके को 4 किलोग्राम के गुटके के ऊपर रखा जाता है जो एक चिकनी क्षैतिज सतह पर है और दो गुटके के बीच घर्षण म्यू का गुणांक 0.2 है और 2 किलोग्राम के गुटके पर एक क्षैतिज बल F लगाया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, F का अधिकतम मान क्या हो सकता है कि दोनों गुटके एक साथ गति करने लगें। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर का जो था ऑब्जेक्टिव वो सही था, 4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गुटके को F बराबर एन आई का बल लगाकर स्थिति में R1 बराबर 2m आई 5-5m जे से एक नई स्थिति R2 10m आई -5m जे इसमें लाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो 40 जूल का था। आंसर इसमें 40 जूल आता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक चिकनी क्षैतिज सतह पर पड़ा हुआ 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका एक चर बल F बराबर x3 द्वारा इस प्रकार धकेला जाता है जहां F n में है और x गुटके का विस्थापन है m में है कि गुटका एक पंक्ति में चलता है 10 मीटर विस्थापित होने के बाद गुटके की गति होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आता 50 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गोलक को 2 मीटर लंबाई के एक बहुत ही हल्के तार से बांधा जाता है और इसे एक ऊर्ध्वाधर तल में लटका दिया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब गोलक को करणी 56 मीटर प्रति सेकंड का क्षैतिज वेग दिया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गोलक की गति और तार में तनाव जब यह क्षैतिज हो जाता है क्रमशः होगा। तो इसका आंसर दोस्तों 4 मीटर प्रति सेकंड 8 न्यूटन आता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पिंड स्थिर अवस्था से सीधी रेखा में गति करना प्रारंभ कर देता है जिसका त्वरण समय के साथ रैखिक रूप में परिवर्तित होता रहता है। पिंड को दी जाने वाली शक्ति इसके अनुपातिक होती है। तो इसमें आंसर आता है दूसरे नंबर का T3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों चौथा नंबर का जो था वो आंसर सही था। सूर्य से दूरस्थ होने पर किसी ग्रह का कोणीय संवेग सूर्य के निकटतम होने की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक जो है समान द्रव्यमान m वाले 3 कणों को एक समकोण त्रिभुज पर रखा जाता है जिसकी दो भुजाएं की लंबाई a है। इस 3 कण निकाय की गुरुत्वाकर्षण स्थिर ऊर्जा है
इसमें आंसर आता चौथे नंबर का दोस्तों, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या आर के एक गोले को एक बड़े गोले से इस प्रकार काटा जाता है कि बड़े गोले का केंद्र इस प्रकार बनी गुहा की परिधि पर स्थित होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बिंदु P पर विशेष द्रव्यमान की गुरुत्वीय स्थिति स्थिति ऊर्जा जो गोले को सममित रूप से विभाजित करने वाली रेखा पर गुहा के केंद्र से 3 r की दूरी पर होगी। आंसर तीसरे नंबर आता है दोस्तों, -5 GM/24 r। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संख्या 10.02034506 में सार्थक अंकों की संख्या है 12। इसका आंसर आता है दोस्तों 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भौतिक राशि q को 3 चरों i, m तथा n के पदों में q बराबर I3m² n के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पे l, m तथा n में ताप की प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 3%, 5% और 2% है। मात्रा q में प्रतिशत त्रुटि होगी, तो इसमें आंसर जो था दोस्तों 20% आता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मान लीजिए किसी दिए गए द्रव की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया जाता है और इससे संबंधित एक विमाहीन मात्रा म्यू को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि म्यू बराबर dx करनी pv/n, जहाँ p द्रव का घनत्व है, v द्रव का वेग है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर था वो 2 आता, दूसरे नंबर का आता 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 15.23 मीटर तथा 10.02 मीटर और 3.65 सेंटीमीटर है। सार्थक अंकों को सही करने के लिए शीट का आयतन होगा, तो 5.57 m3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक धनात्मक बिंदु आवेश q को एक संवाहक गोले के केंद्र से d दूरी पर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रखा जाता है। गोले के केंद्र में प्रेरित आवेश के कारण गोले और विद्युत क्षेत्र पर आवेश वितरण क्रमशः होगा। तो इसका आंसर चौथा आता असमान 1/4 पाई ईटा 0 q/d2 धनात्मक x अक्ष की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आवेश q और द्रव्यमान m वाला एक कण एक समान आवेश वितरण q के साथ एक कुचालक असीमित रूप से बड़ी शीट से पृथक d पर रखा गया है। कण के त्वरण का परिमाण जो है होगा वो होगा, तीसरे नंबर का आंसर आएगा दोस्तों इसका, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश q को एक अर्धगोले के केंद्र से थोड़ा ऊपर रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस आवेश के कारण गोलार्ध के वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल फ्लक्स बराबर होता है। इसमें दूसरे नंबर का जो है दोस्तों वो आंसर सही है, आप दे सकते हैं, q/2 ईटा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या r के एक गोले के पूरे आयतन में एक आवेश वितरित होता है और आवेश घनत्व गोले की त्रिज्या के साथ निम्न रूप में परिवर्तित होती रहती है। तो दोस्तों p/r r/r जहाँ r गोले के केंद्र से दूरी है, केंद्र से r/2 की दूरी पर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसका आंसर दोस्तों दूसरे नंबर का आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक y अक्ष के अनुदिश गति करता है, जैसा कि चित्र में लाल बिंदु द्वारा दिखाया गया है। XY तल के पहले और चौथे चतुर्थांश में इसकी गति कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तल से बाहर होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश के स्रोत को अन्य सभी वस्तुओं को समान रखने पर, मतलब समान रखते हुए पीले से लाल रंग में बदल दिया जाए, तो इसका जो आंसर था वो क्रमिक फ्रिजों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के एक वृत्त में नियत चाल जो है वो v से गति कर रहा है, इसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र होगा। दोस्तों इसका दूसरा नंबर का जो आंसर है ऑब्जेक्टिव वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक चालक तार जिसमें 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है अपने अक्ष के लंबवत एक लंबी परिनालिका के अंदर रखा जाता है जिसमें 2 एम्पियर की धारा है और इसकी लंबाई में 25 घेरे प्रति सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। परिनालिका के अंदर रखे चालक तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल है। तो यहाँ पे आता है दोस्तों 1.26 गुणित 10⁻³ N। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.26 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो इसका अपवर्तनांक होगा 2.38। दोस्तों यहाँ पे अब केमिस्ट्री का जो है स्टार्ट हो गया है। तो केमिस्ट्री के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खालिस्तान ने सबसे पहले आवेशित पिंडों के बीच परस्पर क्रिया और स्थूल स्तर पर विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार के बारे में व्यापक विवरण दिया था। यहाँ पे है जेम्स मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु का द्रव्यमान खालिस्तान होता है। तो यहाँ पे आंसर आता है परमाणु में समान रूप से वितरित। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखते हैं, किसी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किसी धातु के लिए देहल आवृत्ति V0 8.0 गुणित 10⁻14 S-1 है जब आवृत्ति V बराबर 1.6 गुणित 10⁻S-1 का विकिरण धातु से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसमें आता 5.3 गुणित 10⁻19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 4.0 गुणित 10⁻25 जूल है तो इससे संबंध डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो इसमें आंसर आता है दोस्तों 77.6 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नामकरण के आधार पर परमाणु क्रमांक 121 वाले तत्व का प्रतीक क्या होगा? UBU आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान तत्वों को हैलोजन के रूप में जाना जाता है। तो समूह 17 के तत्वों को जाना जाता है दोस्तों। ओजोन अणु में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर समान आवेश क्या होगा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर था +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु में त्रिकोणीय पिरामिड का आकार होता है? तो यहाँ पे होता है तो NH3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का सामान्य क्वथनांक क्या होता है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन तो दोस्तों ये 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान वह तापमान है जिस पर एक वास्तविक गैस दाब की एक सीमा पर आदर्श गैस नियम का पालन करती है। तो बॉयल बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस समीकरण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस नियम दूसरों के साथ संयुक्त नहीं है? तो यहाँ पे आता गेल-लुसाक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों के क्रांतिक ताप की सही परिभाषा है? तो यहाँ पे आंसर आता है वह ताप जिस पर तरल और वाष्प का घनत्व समान हो जाता है तथा तरल और वाष्प के बीच स्पष्ट सीमा अदृश्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EXT का वह मान क्या है जिसके लिए यह स्थिति जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक निक्षेपित होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर विघटित होता है? डेनियल सेल के लिए सत्य है। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो सही है दोस्तों। आप देखते हैं कि मोलर चालकता की जो है इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे दोस्तों SM² मोल -1 जो मोलर चालकता की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में किस सेल में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं दोस्तों? तो ये जो कैथोड एनोड में जो रिएक्शन हो रही हैं वो ईंधन सेल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समानता है जंग की रोकथाम के लिए उपयोग की जाने वाली विधि नहीं है? तो जंग को रोकने के लिए धातु की सतह को गर्म करना, ये सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला नहीं है? तो वायुमंडल का दाब जो है वो अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग में मेथेनोइक अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता? तो खाद्य उद्योग में सिरके के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के बराबर 6.8 गुणित 10⁻10 S-1 है। अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना कीजिए। 1.02 गुणित 10⁻9 S। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान रासायनिक अभिक्रिया की दर की ताप निर्भरता की व्याख्या करता है। आर्हेनियस का समीकरण जो है वो रासायनिक अभिक्रिया की दर की ताप निर्भरता की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के विनाशी आसवन द्वारा उत्पादित मेथनॉल को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, कास्ट स्पिरिट। इसका आंसर जो है वो कास्ट स्पिरिट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल इनसे तैयार नहीं किया जाता, तो इसमें आंसर आता है बेंजिल सल्फोनिक से एल्कोहल तैयार नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का उपयोग एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट, विनाइल एसीटेट, बहुलक तथा दवाओं के निर्माण में एक प्रारंभिक सामग्री के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर था एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल समूह जिंक मिश्रण और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ संशोधित करने पर CH2 समूह में अपचित हो जाते हैं? वो है क्लेमेंसन अपचयन। बायोलॉजी का टॉपिक आ गया दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है, ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन एक ही वंश का सोलेनम से संबंधित है? तो आलू और बैगन इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जो विभिन्न प्रकार के जीवों और उनकी विविधताओं के साथ साथ उनके बीच संबंधों का अध्ययन करती है, खालिस्तान कहलाती है, वह है वर्गीकरण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी का जो है जैविक नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का जैविक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान एक वर्गीकरण संबंधी सहायता है जिसका उपयोग समानताओं और असमानताओं के आधार पर पौधों तथा जंतुओं की पहचान के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे है समाधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकला ऊतकों का खालिस्तान संयोजन पदार्थों को एक ऊतक में रिसने से रोकने में सहायता करता है, वो है आंसर घनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान को कुछ फलीदार पौधों के सूजे पड़धार कहा जाता है, तो यहाँ पे पल्विन्स आता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान खाद्य पदार्थों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है, तो फ्लेम जो है वो खाद्य पदार्थों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PPLO का अर्थ होता है, तो इसमें आंसर आता प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैरियोकिनेसिस के मेटाफेज की प्रमुख विशेषता है? तो गुणसूत्रों को स्पिंडल के मध्य तक ले जाया जाता है इस फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊतकों में उपस्थित अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का एक उदाहरण है? तो पोटेशियम जो है पौधे के ऊतकों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधे जल संबंधों के संदर्भ में जल विलय और दाब क्षमता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो ψW बराबर ψS प्लस WP। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामान्य सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में जो वायु का आयतन रहता है उसे कहते हैं हम कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानक ईजीसी की दी गई आरेखीय आकृति में टी धारा क्या दर्शाती है? आप देख सकते हैं टी धारा क्या दर्शा रही है यहाँ पे। यह निलय के उत्तेजित से सामान्य अवस्था में लौटने को दर्शाती है। तो दोस्तों मुझे सर्दी हो गई है, इसलिए वॉइस आवाज़ ठीक तरह से आ नहीं रही होगी, इसलिए सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुरुष यौन सहायक नलिका है? तो पौरुष ग्रंथि जो है वो पौरुष सॉरी पौरुष यौन सहायक नलिका है। स्तनपान के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्तनपान के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान माँ द्वारा उत्पादित दूध को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए भ्रूणीय सहायता खालिस्तान के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अर्नस्ट हैकेल। इसका आंसर है अर्नस्ट हैकेल। कौन सा कारक हार्डी वेनबर्ग संतुलन को प्रभावित नहीं करता है? कोई प्राकृतिक चयन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोसा या इडली बनाने के लिए उपयोग होने वाले आटे के फूले हुए दिखने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव जैव नियंत्रण एजेंट का नाम क्या है जिसका उपयोग तितली के कैटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो बेसिलस थुरिनजिनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, DFC का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है डेट्रिटस फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामान्य रूप से अध्ययन किए जाने वाले पारिस्थितिक पिरामिड का एक प्रकार नहीं है? तो आकार का पिरामिड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग का उपचार प्रतिजीवी दवाओं से नहीं किया जाता है? तो ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे लाल रक्त कणिकाओं के नाम से जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उदर गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित पेट का भाग नहीं है? तो ग्रहणी। इसका आंसर जो है ग्रहणी आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन एंजाइम के रूप में कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन जो है वो एंजाइम के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है जनरल नॉलेज का है। आप देख सकते हैं, खालिस्तान लकड़ी के खटकों क्लेपर्स की एक जोड़ी होती है जिसमें अंगुलियां डालने के लिए ऊपर उठे हुए हैंडल और सॉकेट होते हैं। तो वह चैटकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान दो भागों में बनाया गया एक वाद्य यंत्र है। लकड़ी की ट्यूब और कीप के आकार की घंटी और इसमें अंगुली के लिए 6 छेद हैं। डबल बीटिंग रीड और रीड के जरिए फूंक मारी जाती है। इसका जो आंसर है मोहूर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खालिस्तान मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो इसका आंसर आता है सफ़ेद लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान वे स्थान है जहां बुद्ध युग के स्रोत पाए गए हैं 2500 साल पुराने। तो इसका आंसर था पीतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के लोहांगा देव पर खालिस्तान में हमला किया। तो 1195 से 96 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य के 7 भू आकृतिक मंडलों में से एक है? तो रीवा, पन्ना, पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी है? तो इसमें अनस नदी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है? तो रचनात्मक उर्दू लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्न उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को 3 बार निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृषि कर्मण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल और सब्जियों का योगदान खालिस्तान रहा है 17.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटलीकरण के माध्यम से खरीद प्रणाली को फिर से तैयार किया और शुरू किया, जहां एमएसपी पर बेचने के इच्छुक किसानों के रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए और एसएमएस के माध्यम से प्रत्येक किसान को एक तारीख आवंटित करके अपनी उपज लाने वाले किसानों की संख्या को विनियमित किया। इस प्रणाली को कहा जाता है ई उपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में मध्य प्रदेश के केंद्रीय खरीद पूल में गेहूं का खालिस्तान से अधिक का योगदान दिया 8 मिलियन मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सिवनी सत्याग्रह के साथ स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, वो थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो प्रभाकर ढूंढीराज के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा सत्याग्रह खालिस्तान और जबलपुर में 1923 में कई महीनों तक हुआ, नागपुर। इसका आंसर जो था वो नागपुर आता। जबलपुर में खालिस्तान को नमक सत्याग्रह भी शुरू किया गया 16 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर गुंबद महल किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर था धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश के नीमच जिले में है? भानु टिकैत की छतरी। कुशालगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जमींदार कुशाल सिंह राजपूत के द्वारा कुशालगढ़ किले का निर्माण जो है किया गया था। इसमें अब बेसिक कंप्यूटर वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर काम कर सकता है? तो इसका जो आंसर था, बिना किसी ब्रेक और गड़बड़ी के घंटों तक काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को अस्थायी तौर पर कहाँ रखा जाता है? रैम में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में जहाँ कर्सर फ्लैश हो रहा है वह इंसर्शन पॉइंट पोजीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का उपयोग करता है। तो इसमें जो आंसर था वो लाइट पेन आता। यहाँ पे दोस्तों ये जो है क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। दोस्तों इसका जो पीडीएफ है दोस्तों वो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं ये जो है भेज दूंगा। मैं टेलीग्राम की लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, तो आप वहाँ से ये पीडीएफ को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।